हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सुरेंद्र कुमार, प्लेसमेंट इंचार्ज अबोहर से। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सरकारी जॉब के बारे में जानकारी लेकर एक नई वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में ही आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले जिन्होंने हमारा अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकॉन बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर उस स्टूडेंट तक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे जो सरकारी नौकरी लगना चाहता है। तो बात करते हैं हम सरकारी जॉब के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसीज अभी तक हमारे आपके लेवल पर आई। तो जी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बताते हैं आपको हरियाणा एसएससी के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी लेटेस्ट जॉब निकली है वो है हरियाणा एसएससी, जिसकी लास्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की तारीख है वो है 22 अप्रैल 2019। जी हाँ स्टूडेंट्स, हरियाणा एसएससी जिसकी लास्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो तारीख है वो है 22 अप्रैल 2019। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्हें कैटेगरी वाइज 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या अदर स्टेट से हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 100 रुपए, 100 रुपीज। स्टूडेंट्स याद रहे, अपनी प्रोसेसिंग फीस जरूर याद रखें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो स्टूडेंट्स, जो मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है वो है 42 साल, लेकिन हरियाणा रूल के अकॉर्डिंग कास्ट वाइज आपको छूट जरूर होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, कितनी वैकेंसीज हैं। स्टूडेंट्स, हरियाणा एसएससी के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 249, 249 पोस्टें हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो हरियाणा एसएससी के अंदर जो पोस्ट होगी वो है ग्रुप डी के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ग्रुप डी के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए है वो है 10th पास मैट्रिक्स के लिए। तो जिन्होंने अभी 10वीं कर चुके हैं और उनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स +1 या +2 में स्टडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो 10th बेस पे उनके पास जॉब पाने का सुनहरी मौका है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। अब सेकंड बात करते हैं हम रेलवे की। रेलवे के अंदर जो अभी वैकेंसीज निकली हैं वो है ग्रुप डी की। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेलवे आरआरबी जिसकी वैकेंसीज है ग्रुप डी के लिए। जो टोटल पोस्टें हैं वो है 1,03,000 से भी ज्यादा। जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रहे, जो टोटल वैकेंसीज है वो है 1,03,000 से भी ज्यादा, जिसकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2019। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो 12 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा दें। उसके बाद जो ऑनलाइन फीस और फाइनल सबमिट की जो तारीख है वो हमें 1 हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है बोर्ड की तरफ से। तो अपनी रजिस्ट्रेशन 12 अप्रैल 2019 से पहले जरूर करवाएं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो इसमें 2 कैटेगरी वाइज प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। जो कैंडिडेट जनरल या ओबीसी संबंधित हैं उनकी फीस जो है वो है 500 रुपए, 500। और SC ST या फिर लड़कियों के लिए ये प्रोसेसिंग फीस है वो है 250 रुपए।
अगर आपके पास इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, यानी कि इनकम का जिसमें आपकी 50,000 से कम इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो होगी 250 रुपए। लड़कियों के लिए, SC/ST वालों के लिए भी 250 रुपए फीस, 250। अब बात करते हैं रिफंडेबल फीस की। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयरिंग होंगे उन स्टूडेंट्स को कुछ रिफंडेबल फीस वापस आएगी, जैसे कि BC और जनरल वालों के लिए 400 रुपए रिफंडेबल फीस वापस आएगी, और SC/ST और लड़कियों के लिए यही फीस वापस 250 रुपए आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें या कहीं से करवाएं तो आप अपना बैंक अकाउंट, जिसमें आपको बैंक डिटेल वो मांगेंगे, उस टाइम अपने खुद की बैंक डिटेल जरूर दें, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस होगी, जो रिफंडेबल होगी, वो आपके अकाउंट में आएगी। अगर आप रिफंडेबल फीस के टाइम वहां पर अपना बैंक डिटेल नहीं देते, किसी और का देते हैं, या जो आपके जिस शॉप पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा रहे हैं अगर वो खुद का बैंक डिटेल देता है, तो जब भी रिफंडेबल फीस आएगी वो उन्हीं के अकाउंट में आएगी, ना कि आपके। तो इसलिए अपना बैंक डिटेल जरूर आप खुद कर दें। अब बात करते हैं एज। स्टूडेंट्स जिनकी एज 1 जुलाई 2019 तक, याद रहे स्टूडेंट्स, 1 जुलाई 2019 तक मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए। साथ में जो गवर्नमेंट कैटेगरी वाइज हमें छूट होती है एज के अंदर, वो हमें अलग से मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट आज की तारीख में, यानी कि लास्ट डेट तक आपकी जो एज है वो 18 होती है, लेकिन 1 जुलाई 2019 तक आपकी 18 एज नहीं होती, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आप अपनी ये चीज जरूर ध्यान दें, और एज आपकी 10th मार्क लिस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10th पास अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। साथ में जिन बच्चों ने ITI की है उनके लिए भी ये वैकेंसीज आएंगी। साथ में कुछ बच्चों ने ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और उनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसे अप्लाई करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद ITI कर चुके हैं पर अभी भी फॉर्म 10th बेसिस पे ही फिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो आपकी कैटेगरी है, चाहे आप 10th पास हैं, चाहे ITI है, चाहे NCVT सर्टिफिकेट है, आप उसी कैटेगरी में फॉर्म फिल करें, इसका आपको बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है फॉर्म के टाइम। स्टूडेंट्स जब भी आप ये तीनों फॉर्म फिल करने के लिए जाएं तो आपके पास मिनिमम सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो होने चाहिए 10th सर्टिफिकेट। सेकंड, अगर आपने क्वालिफिकेशन में +2 की है तो +2 साथ। अगर आपने ITI की है तो ITI सर्टिफिकेट। अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप की है, तो उसका सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक पासपोर्ट बुक कॉपी होनी चाहिए, जो आपने बैंक कॉपी यहाँ पे फिल करनी है उसके लिए। एक आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसपे आपके OTP आएगा, यानी कि वो एक्टिवेट होनी चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर, वो भी एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी आपको एक OTP आएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप SC/ST या OBC संबंधित हैं तो, स्पेशली SC/ST वालों के लिए, क्योंकि उसकी एक PDF फॉर्म के साथ फिल होगी। अब नेक्स्ट, यदि आपने बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म फिल किया है जिसपे आपको 50,000 से कम इनकम हो, अगर आपके फादर साहब की है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो,
और एक आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। फिर आपके सिग्नेचर जरूरी है जिसमें आपको फॉर्म फिल करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसीज के बारे में। यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं आईटीआई के बाद, अगर आपने आईटीआई की है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हैं। कहां पे है वैकेंसीज? तो ये है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, दक्षिणी भारत के अंदर, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन लास्ट डेट कितनी है। तो ऑनलाइन की लास्ट जो डेट है वो है 24 अप्रैल 2019। स्टूडेंट्स याद रहे, 24 अप्रैल 2019 आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी यदि आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं मिनिमम एज की। तो लास्ट डेट तक यानी कि 24 अप्रैल 2019 तक आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 16 साल और मैक्सिमम एज जो आपकी होगी वो होगी 22 साल। लेकिन SC ST वालों और BC वालों को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी ही। अब बात करते हैं टोटल पोस्टें कितनी, यानी कि आप वैकेंसीज कितने अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज है वो है 130 पोस्ट। अब कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए कर सकते हैं? फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रोमैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कारपेंटर, प्लम्बर्स और बहुत सारी वैकेंसीज आई जिसमें आप अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआई यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो आप 10th के बाद आपने इन ट्रेड्स में आपने आईटी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप अप्लाई नहीं करते। ये वैकेंसीज आपके लिए गवर्नमेंट निकाल रही है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब से वंचित है, आईटीआई कर चुका है, 10वीं कर रहा है या फिर हाई ग्रेजुएशन। स्टूडेंट्स हमारी कोशिश आप तक हर गवर्नमेंट जॉब को पहुंचाना है जिसमें जो भी वैकेंसी गवर्नमेंट निकाल रही है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। बेस्ट।